बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटाबारी चौक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय भाटाबारी में थानाध्यक्ष बहादुरगंज अभिनव परासर ने अभियान चलाकर 13 से 19 वर्ष की किशोरियों से बातचीत किए, जहां इस दौरान थाना अध्यक्ष बहादुरगंज अभिनव परासर के साथ ही 7 स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि सदस्य इमरान आलम के साथ ही 7 स्थानीय मुखिया मिस्कात आलम एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। जहां थाना अध्यक्ष बहादुरगंज अभिनव परासर ने किशोरियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दौर में आप सशक्त हो एवं आप अपनी आवाज को बुलंद करो। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 13 से 19 की आयु सीमा के किशोरियां अधिकांश दूसरे के बहकावे में आकर अपने घर को छोड़कर किसी लोभ प्रलोभन में परिवार का त्याग कर एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर समाज में पड़ रहा है। वहीं उन्होंने सभी किशोरियों को आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन करने एवं अपने दायित्व की संपूर्ण जानकारी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक किशनगंज के निर्देश पर इस पहल को थाना क्षेत्र के सभी गांव-गांव में पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से किया जाएगा, ताकि समाज में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके एवं किशोरियां जागरूक होकर एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। आर्मी ओके। और सबसे ज्यादा देश की रक्षा करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है आत्मविश्वास। क्या चीज की? आत्मविश्वास। जब आपको ये विश्वास रहेगा कि मैं अपने पीछे खड़े लोगों की रक्षा कर सकता हूं, तभी आप रक्षा कर सकते हो। अगर हम ही डर जाएंगे तो हम क्या होगा? हम भाग जाएंगे, फिर हम रक्षा करेंगे नहीं। और हम डरेंगे कब हम नहीं डरेंगे? जब हमारा आत्मविश्वास होगा कि हम रक्षा कर सकते हैं। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? जब आप लोग अपनी बातों को रखना सीखोगे, बोलना सीखोगे। मुझे देख रहे हो, मैं रुक रहा हूँ बोलने में? क्यों नहीं रुक रहा हूँ? क्यों नहीं रुक रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है ना? आपको भी जिस दिन पता चल जाए। अच्छा, एक और बात बताओ, मतलब आज क्या खा के आए हो? खाना बताओ, क्या खाना खाई हो? बताओ। कोई बात नहीं, बताओ ना, कुछ भी हो सकता है। साग सब्जी मीट कुछ भी, जो भी खाई हो बताओ। रोटी आलू का भुजिया मम्मी से मांगी थी? क्या बोल के मांगी थी? बोलो, क्या बोली थी मम्मी को? बोलिए, कोई डरना नहीं है, बोलिए। क्या स्कूल जा रहे हैं? क्या हम लोग बोलते हैं खाने जाने से, स्कूल आने से पहले? हम भी बचपन बिताए हैं, इसलिए मुझे पता है। मम्मी जल्दी खाना दो, स्कूल जाना है, यही बोलते हैं ना। यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? अपनी मम्मी से जो हमको चाहिए वो मांग रहे हैं, है ना? जो चीज़ हमको चाहिए वो हम बोलो, मांगते हो आप लोग। पार्षद जी, आज के प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा प्रोग्राम और किस तरह का प्रोग्राम था? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और हमारे जो बहादुरगंज के प्रशिक्षु डीएसपी अभिनव परासर जी हैं, उन्होंने एक दिन डिस्कस किया कि इस इलाके में, खास करके सीमांचल में, किशनगंज में जो किशोरियां हैं, इनके साथ बहुत अपराध हो रहा है। इनके घर से प्रेम जाल में फंसा करके या फंस करके धोखे में रह करके घर से भागने का मामला, प्रेम प्रसंग का मामला, और उसके बाद यहाँ से ट्रैफिकिंग करके इनको बेच देने का मामला, अन्यत्र जगह में मानव ट्रैफिकिंग का मामला आपके यहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो सर ने कहा कि मेरे जन्मदिन है, मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के बीच में जाकर के उन सबको हम एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को नियंत्रण में रखें। अभी पढ़ाई का समय है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, किसी के बहकावे में, किसी के माने झांसे में नहीं आना है। कोई भी लड़का हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी मर्द हो, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये जो आज जो 13 से 19 साल के बीच की जो बच्चियां, जो किशोरियां हैं, उनके साथ वार्तालाप किए, बहुत देर से उनका काउंसलिंग भी किए, और यहाँ तक कि इसके बाद उन्होंने करियर काउंसलिंग भी की कि आपको आगे करियर कैसे बनाना है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हम शुक्रगुजार हैं उनका कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र में आकर के वो अपना कार्यक्रम किए हैं। कुछ ही दिन का मेहमान है, प्रशिक्षु हैं, आज नहीं तो कल वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एक याद हम लोग को दे के गए कि इस इलाके में ये जो अपराध की जो घटनाएं हो रही, इससे कैसे बचाया जा सके। हम सबको, हम पूरे समाज को हम कहें, खास करके जो बच्चियों के अभिभावक हैं, उनसे कहेंगे कि आप अपने बच्चियों को पर ध्यान रखें। किसी भी तरह का अगर उनको कोई प्रलोभन दे रहा है या किसी भी तरह के वो माया जाल में, खास करके जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो ज़रूरत के हिसाब से किया जाए।
उनको अन्यत्र जो छोटी बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनको मोबाइल ना दे करके अपने मोबाइल से अगर नानी से, खाला से, मामू से बात करना है, इनसे बात करा दिया, तो ये अपराध तब रुकेगी और हम पूरे समाज को मिल करके इसके खिलाफ में लड़ना होगा, तब जा करके ऐसे मामला रुकेंगे। इसी को लेकर कार्यक्रम था, हम इनका शुक्रगुजार है डीएसपी साहब का। और इस प्रोग्राम के लिए जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्कूल में आना है, तो उसके बाद हमने हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनका भी ये मार्गदर्शन रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोबेशन में है, ट्रेनिंग में है, तो उनका ये हमेशा मार्गदर्शन रहा है कि समाज के लिए आप कुछ अलग करके जाइए। जब तक आप ट्रेनिंग में है, आपको ये मौका मिला है थाने में आकर के, हम लोग का 2 महीने का अवधि होता है ट्रेनिंग का, इस समय में कुछ ऐसा करके जाइए जो समाज में एक परिवर्तन का संदेश लाए। तो संयोग से हमारे जो इमरान जी हैं, हेडमास्टर साहब हैं, इन लोगों के साथ समन्वय स्थापित हुआ और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया है अपने संदेश को, प्रशासनिक जो संदेश है इसको पहुंचाने का, और उम्मीद है कि एक बेहतर समाज की ओर हम लोग अग्रसर हैं। सर, अभी बच्चियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बच्चियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सशक्त हो, अपनी आवाज़ बुलंद करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। आपके सशक्त होने से समाज सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। धन्यवाद।